हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राज सेतु क्लासेस में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि प्लांट्स जो हार्मोन होता है वो किस तरह वर्क करता है प्लांट में। अब प्लांट जो हार्मोन होता है इसकी विशेषता क्या क्या होती है, इनका कार्य क्या होता है और इनके कितने विभाग होते हैं, और इनके जितने भी विभाग होते उनका खोज किसने किया, कब किया, ये आज जानना है। और इसके कार्य क्या होते हैं, ये विशेष बिंदु आज का क्लास रहेगा। और कह सकते हैं कि हार्मोन जो होता है ये बचपन से लेकर के, यानी पौधे का बचपना से लेकर के जब बड़ा होते होते जितने भी डेवलपमेंट देखे जाते हैं, अदरवाइज जितने भी कह सकते हैं हाँस या विलंगन जो देखा जाता है वो प्लांट हार्मोन की वजह से देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार, जानते हैं कि यह जो हार्मोन होता है किस तरह वर्क करता है। बीजों का विकास, पहला तो जानते हैं कि जो हार्मोन होता है ये बीजों का विकास करता है। फूलों के खिलने में सहायता, फूलों के खिलने के समय यह सहायता प्रदान करता है। फूलों के लिंग निर्धारण तथा पत्तियों और फलों के बुढ़ापा के लिए जो उत्तरदायी होता है वो प्लांट हार्मोन होता है। एक लाइन से, एक आसान तरीका से हम इसको समझ सकते हैं। बीजों का विकास, फूलों का खिलना, फलों का गिरना, पत्तियों एवं फलों में जो बुढ़ापा देखा जाता है उसे हम कह सकते हैं प्लांट हार्मोन। हम हार्मोन की परिभाषा को पहले दर्शाते हैं कि हार्मोन कैसे होता है, हार्मोन की परिभाषा क्या होता है। वह जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सेल तथा ग्रंथियों को अपने एक टारगेट ऑर्गन तक कंप्लीट वर्क देता है, उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इनसे क्या काम होता है, इनसे जो वर्क होता है वो होता है हमारे बॉडी के अंदर वृद्धि होना, विकास होना, इसके बाद प्रजनन होना। तो एक हार्मोन की आसान तरीका से एक परिभाषा को हम देख लेते हैं फिर से। जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सेल तथा ग्रंथि से निकलता है उसे हम हार्मोन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वृद्धि, विकास और प्रजनन, ये जो होता है हार्मोन कहा जाता है। प्लांट हार्मोन किसे कहते हैं जान गए, और जानते हैं हार्मोन किसे कहते हैं। हार्मोन दो भागों में बांटा जाता है, एक प्लांट हार्मोन, दूसरा एनिमल हार्मोन। एनिमल हार्मोन हम किसी और क्लास में देखेंगे, आज प्लांट हार्मोन के बारे में जानते हैं। तो प्लांट हार्मोन जो होता है, या प्लांट एवं एनिमल दोनों के अपने अपने हार्मोन होते हैं। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। अब हम जानते हैं प्लांट के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है उसे फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये जो फाइटो हार्मोन होता है, फाइटो हार्मोन के कितने विभाग होते हैं, कह सकते हैं प्लांट हार्मोन के कितने विभाग होते हैं। प्लांट हार्मोन के 5 विभाग होते हैं। पहला जो विभाग होता है उसे हम लोग ऑक्सिन कहते हैं, पहला विभाग को ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। दूसरा जिब्रेलिन के नाम से जानते हैं। तीसरा साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं। चौथा एथिलीन के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो ABA यानी एब्सेसिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जाना जाता है कि जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन होता है वो 3 होता है, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन। ग्रोथ प्रोमोटिंग कहने का मतलब यह है कि यह पौधों को बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन हार्मोन जो होता है यह प्रमोटिंग करता है, यानी यह प्रमोट करने का कोशिश करता है और बीच बीच में बाधा भी उत्पन्न करता है, ये होता है एथिलीन हार्मोन। इसके बाद आ जाते हैं एब्सेसिक एसिडिक, और यह इसे हम ABA हार्मोन भी कहते हैं, जो कि ग्रोथ इनहेबिटिंग करता है। कह सकते हैं यह बढ़ाव में जो बुढ़ापा के अंतर्गत जो देखा जाता है वो इन्हीं के अंदर देखा जाता है। अब देखते हैं कि जो ऑक्सिन हार्मोन का खोज किसने किया था, इनका कार्य क्या है, इनकी विशेषता क्या, इसके बारे में देखते हैं। सबका अलग अलग करके देखेंगे, एक एक करके। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनका जो खोज किया था सबसे पहले 1825 ईस्वी में किसने किया था, डार्विन ने किया था। इसका जो खोज किया था डार्विन ने 1825 ईस्वी में किया था। वृद्धि को नियंत्रित, यह जो हार्मोन है यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों के अंदर जो वृद्धि होता है उसको नियंत्रित करता है। पौधे के ऊपरी हिस्से जो होता है, पौधा का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पे जो कंट्रोल करने का काम करता है, वो जो बढ़ता है उस पे जो कंट्रोल होता है वो ऑक्सिन हार्मोन का होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, खोज जो हुआ था 1825 में डार्विन ने किया था। वृद्धि को नियंत्रित करता, मतलब पौधे के अंदर जो वृद्धि होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता। पौधे के ऊपरी हिस्से को कंट्रोल करता, ऊपरी हिस्सा जो भाग होता है, ऊपरी भाग जो बड़ा होता है वो ऑक्सिन की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, ऑक्सिन के 2 भाग होते हैं। एक होते हैं इंडोल एसिटिक एसिड जिसे हम लोग IAA के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड यानी NAA के नाम से भी जाना जाता है। कह सकते हैं ऑक्सिन को 2 भाग में देखते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, जो NAA के और IAA के नाम से जानते हैं। और इनके जो प्रमुख कार्य है वो क्या है इसको देखते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, जो दर्शाता है कि यह प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन का जो पहचान होता है उनके कार्य और उनकी विशेषता से होता है। जो कार्य और विशेषता हम लोग देखते हैं
ये पौधों के सेल को ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। कह सकते हैं कि पौधों के अंदर जितने भी ऊतक होते हैं, जितने भी सेल होते हैं, उनको ग्रो और उनको प्रमोट करने का काम करता है, उनको बढ़ाने का काम करता है, उनके आकार को, साइज को बढ़ाने का काम करता है, जिसे जो इनका प्रमुख कार्य है। दूसरा देख लीजिए, उसका एग्जाम्पल एक आ गया, वृद्धि पत्तियों के झड़ने, फलों तथा फूलों के गिरने से बचाता है। कह सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन जो होता है फलों को गिरने तथा फूलों को टूटने से बचाता है और पत्तियों को झड़ने से भी बचाता है यह हार्मोन, और जड़ की वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। तीसरा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह जड़ को जो वृद्धि होता है, ज्यादा फैलाव ना हो या ज्यादा बढ़े, इस पे जो कंट्रोल होता है वो ऑक्सिन हार्मोन का होता है। पौधों को चोट लगने के बाद इसके सेल डिवीजन का काम करता है। कह सकते हैं जहां कटा फटा हो उसमें सेल डिवीजन का सबसे ज्यादा वर्क कौन करता है? ऑक्सिन करता है। ठीक है दोस्तों, एक नजर से फिर से हम देख लेते हैं इनका खोज किसने किया था। तो इनका खोज डार्विन ने किया था, 1825 में किया था। वृद्धि में नियंत्रण करता है, पौधों को ऊपरी हिस्से को हम लोग ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। इसके दो भाग होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA। अब इनके प्रमुख जो कार्य होता है, ये सेल तथा ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है, वृद्धि तथा पत्तियों को झड़ने में, फलों तथा फूलों को गिरने से बचाता है, जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी जड़ का जो फैलाव होता है उस पर कंट्रोल करता है, पौधों को चोट लगने के बाद या सेल डिवीजन का काम करता है, पौधों के टूटने कटने फूटने के बाद इसमें सेल डिवीजन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह ऑक्सिन समझ में आ गया होगा, और एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। आप देखते हैं इसके बाद जो जो आएगा वो बड़ा इजी होगा, बड़ा ही आसान होगा। जिब्रेलिन हार्मोन खोज कुरोसावा 1926 में किया था। इसके छिड़काव से बड़े आकार का फल जो होता है फूलों का उत्पादन करता है। इसके छिड़काव से बड़े आकार का फलों और फूलों का उत्पादन होता है। देखिए, जो हम लोग देखते हैं कि जहाँ फसल होता है आम का या अदरवाइज और जितने भी फल फ्रूट का होता है, तो उसमें जो छिड़काव किया जाता है उसे हम लोग जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। इनका कार्य बौने पौधे को लंबा करना, इनका कार्य बौने पौधा जो होता है उसको लंबा करना। इनका कार्य और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फूलों को बढ़ने में मदद करता है, बीजों को अंकुरित करने में भी मदद करता है। मतलब बीज खुलेगा तभी पौधा बढ़ेगा, तो वो कार्य किसका है? जिब्रेलिन हार्मोन का है। तने को लंबा करता है, सुडौल करता है, मोटा करता है। इसके बाद यह बीज रहित फलों का भी उत्पादन करता है। बीज रहित मतलब जिस फल के अंदर बीज हो, बीज रहित का तात्पर्य यह होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन खोज कुरोसावा 1926। इसके छिड़काव से बड़े आकार का फल फूल का उत्पादन होता है। इनका जो कार्य होता है बौने पौधों को लंबा करना, फूलों को बनने में मदद करना, बीजों को अंकुरित करके इनका मदद करता है, बीजों को अंकुरित होने में इनका हेल्प होता है। तने को लंबा करना तथा बीज रहित फलों का उत्पादन करना इनका मेन मोटिव होता है। आप देखते हैं साइटोकाइनिन जो होता है इसका खोज मिलर ने किया था, 1955 में किया था इनका खोज। इनका नामकरण लिथम ने किया था। इनका जो नामकरण किसने किया था? लिथम ने। मतलब नामकरण कह सकते हैं, इनका नाम के बारे में जो जानकारी दिया था वो लिथम ने दिया था। इनका जो कार्य होता है ये सेल डिवीजन तथा डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कह सकते हैं यहाँ पे एक बात बताया था, सेल डिवीजन का काम करता है, यानी इसमें भी हेल्पफुल होता है। जो साइटोकाइनेसिस होता है या सेल डिवीजन में जो सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोकाइनेसिस का काम होता है। आरएनए तथा प्रोटीन का भी सब निर्माण होता है दोस्तों। इसमें आरएनए तथा प्रोटीन का भी निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होने की वजह से इसमें डेवलपमेंट और इसका हाइट बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं एथिलीन, इसको फिर से एक बार रिवीजन ले लेते हैं। इसको खोज मिलर ने किया था, नामकरण लिथम ने दिया था। सेल डिवीजन में बहुत बड़ा सहयोग होता है और ये आरएनए तथा प्रोटीन का भी निर्माण करता है। आप देखते हैं एथिलीन वह हार्मोन होता है, इसका खोज बर्ग ने किया था। बर्ग कह सकते हैं, बर्ग ऐसे देख लीजिए, बर्ग जो हम लोग मैथ में जानते हैं, जो याद करने के लिए आसान हो। 1962 ईस्वी में इसका खोज किया था। एकमात्र यही होता है गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन। पूरे हार्मोन में गैसीय रूप जो होता है वह एथिलीन हार्मोन होता है, बाकी बात द्रव के रूप में होता है। तो इनका कार्य जो होता है फलों को पकने में मदद करता है, मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। इनका दो ही कार्य जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। हाँ, सबसे पहले जानते हैं खोज बर्ग ने 1962 ईस्वी में किया था और यही एकमात्र गैसीय हार्मोन के रूप में है। और दूसरा इसका कार्य जो है फलों के पकने में और मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने में। अब लास्ट एंड फाइनल देखते हैं कि जो एब्सिसिक एसिड जो होता है या ABA जो एसिड है उसका खोज किसने किया था? उसका खोज कॉर्स और एडिकोट ने किया था।
कॉर्स और एडिकोट ने किया था। कब किया था? 1961 से 1965 ईस्वी में किया था। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह हार्मोन जो होता है यह पौधे को बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। यह बताता है कि वह पौधा कितना बढ़ सकता है, उसके बारे में यह बताता है। तो इसका खोज किसने किया था? कॉर्स और एडिकोट ने किया था। 1961 से 65 तक किया था। ये बताया है कि यह पत्तियों में विलंगनन में मुख्य भूमिका निभाती है। विलंगन मतलब जो पत्तियां अलग अलग रहती है, सटा ना हो, जो अलग अलग अपना अलग अलग रूप लेकर के रहा हो, उसे हम लोग विलंगन कहते हैं। विलंगन या विलंगन में सहायता कौन करता है? ABA एसिड करता है। पुष्पन में बाधक होता है। पुष्पन मतलब जब पुष्प इसका बनता है तो उसमें बाधक का रूप में यह हार्मोन होता है। बीजों एवं कलियों के अंकुरित को संतुलित करता है। बीज और कलियों में जो अंकुरित होता है उसमें जो कंट्रोल होता है वो ABA एसिड का होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं। इसका खोज कॉर्स और एडिकोट ने किया था 1961 से 1965 ईस्वी में। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, कह सकते हैं यह डेवलपमेंट में हमेशा जगह रुकावट देता है। यह पत्तियों में विलंगन में मुख्य भूमिका निभाती है, यानी पत्तियों को अलग अलग उगने में बड़ा सहयोगकारी होता है। पुष्पन में बाधक होता, पुष्प जो खिलता है उसमें थोड़ा सा बाधक देता है। बीजों एवं कलियों को अंकुरित करने के लिए यह संतुलित या इस पर कंट्रोल करता है। अब जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो कि हम लोग ऑक्सिन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसके बाद जेवरेलिन से आता है, और ये जो है ये दो नया क्वेश्चन जो दिखाए यहाँ पे, फ्लोरोजीन्स या जो होता है या पत्ती में बनाते हैं लेकिन फूलों को खिलने में मदद करता है। या पत्ती भी बनाते हैं और फूलों को खिलने में मदद करता है। या फूल खिलाने वाले एक हार्मोन है, कह सकते हैं या एक फूल खिलाने वाले हार्मोन, या पत्तियों को भी खिलने में सहायता करता है, जिसे हम लोग फ्लोरोजीन्स कहते हैं। अब जाते हैं टरामेटिन जो होता है इसका निर्माण घायल कोशिकाओं का निर्माण करने में या पौधों को जख्म भरने में इसका काम होता है। यहाँ पे हम देखे थे दोस्तों कि डिवीजन जो होता है यानी सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सिन हार्मोन में होता है। जो कटा फटा चीज होता है यानी पेड़ पौधों में जो कटा फटा होता है उसका जो काम करने का काम कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन करता है। लेकिन वो किसके सहयोग से करता है? टरामेटिन हार्मोन की वजह से करता है। और इसका निर्माण होता है घायल जो पौधा होता है, जहाँ कट चढ़ जाता है, जहाँ चोट खाया होता है, जहाँ जख्म होता है, उसको सुधार करने का सबसे ज्यादा काम टोरामेटिन करता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फटाफट जान लेते हैं कि कौन सा हार्मोन, फिर से 2 मिनट के अंदर देखेंगे। ठीक है, प्लांट हार्मोन या बीजों के विकास, फूल को खिलने और समय के साथ फूलों के लिंग और पत्तियों के फलों को बुढ़ापा के साथ उत्तरदायी होता है। कह सकते हैं इसको बीज के विकास के फूलों को खिलने में जो सहयोग होता है वो प्लांट हार्मोन की वजह से होता है। और हार्मोन की जो परिभाषा होती है यह जटिल कार्बन पदार्थ है जो सेल और ग्रंथियों को अपने टारगेट ऑर्गन तक अपना काम को करने में सफल पहुंचाता है, जैसे वृद्धि, विकास, प्रजनन, ये सब जो प्रक्रिया होती है वो हार्मोन के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं कि जो प्लांट हार्मोन जो होता है वो हार्मोन का नाम फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। और यह 3 हार्मोन दिखाया गया जो इंपॉर्टेंट है, जिसे ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और कह सकते हैं प्लांट हार्मोन के 5 भाग है: ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन और एब्सिसिक हार्मोन, जिसे ABA हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इनका खोज हम बता चुके हैं, 1825 में इसका खोज हुआ था। वृद्धि नियंत्रित हार्मोन है, या पौधों को ऊपरी हिस्सा में होता है, इसे एंडोलिक एसिड, ये AIA इसका एक विभाग है, नेप्थेलिन इसकी एसिटिक एसिड जो इसका भी विभाग है। और इसका जो कार्य जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दिए, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्यान से। इसका खोज कुरुसोवा ने 1926 ईस्वी में किया था। इसके छिड़काव से बड़े आकार का पौधा फल फूल होते हैं, और इसका कार्य यह बौने पौधे को छोटा से लंबा करता है, या फूलों को खिलने में सहायता करता है। अब बीजों को अंकुरित होने में मदद करता है, बीज रहित फलों का उत्पादन करता है, तने को मोटा और लंबा बनाता है। साइटोकाइनिन या मिलर 1955 ईस्वी में नामकरण लिथम ने किया था। यह सेल डिवीजन में डेवलपमेंट करता है, RNA तथा DNA का हेल्प से यह पौधों में डेवलपमेंट का काम करता है। एथिलीन या इसका खोज बर्ग ने किया था 1962 ईस्वी में। एकमात्र गैसीय रूप का जो है कह सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI कह सकते हैं, ये गैसीय हार्मोन के नाम से जानते हैं एथिलीन को। यह फलों को भी पकने में सहायता होता है, यह फलों को पकने में सहायता करता है, यह मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाए रखने में कारगर साबित होता है। ABA हार्मोन जो होता है खोज जो किया था कॉर्सर और एडिकोट ने किया था 1961 से 1965 ईस्वी तक। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, यह पत्तियों में विलंगन यानी पत्तियों को अलग होकर के खिलने में सहायक है, पुष्पन में बाधक होता है, और बीजों एवं कलियों में अंकुरित होने के लिए संतुलित प्रदान करता है।
फ्लोरोजेंस या पत्तियों को, लेकिन पत्तियों में या पत्तियां बनाती है, लेकिन फूलों को खिलने में यह मदद पहुंचाती है। या पत्तियां बनाती है और फूलों को खिलने में भी मदद पहुंचाती है। या फूल खिलने वाले हार्मोन है, या फूल खिलाने वाले हार्मोन है। टूरामेटिन, इसका निर्माण घायल कोशिकाओं वाले, जिसमें पौधों में कहीं चोट या जख्म होता है, उसे भरने में सहायक होता है, टूरामेटिन होता है। आज का क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ देर के लिए हम इसे स्टॉप करेंगे और आप यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अपना कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो 1 से 2 बार और देखिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और बड़ा आसान शब्दों में हमने यहाँ समझाने की कोशिश की आपको। और यदि अच्छा लगे और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को श्योर दबा लेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका स्क्रीनशॉट लेना, जो कि शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।